डियर स्टूडेंट्स, आज हमें नया यूनिट शुरू करना है। असली ये यूनिट 4th है क्योंकि हमने यूनिट 0 से शुरू किया था। तो अब हम उस हिसाब से यूनिट 3rd पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5th, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, लॉज ऑफ मोशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन है आसान, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल है, जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। और सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स। डिफाइन फोर्स। बेटा देख लीजिए, फोर्स क्या होता है, याद रखिए। फोर्स जो है बेटा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स एक्चुअल में एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स सबको पता है, फोर्स होता है एक्चुअल में एक्सटर्नल एफर्ट, मगर किस फॉर्म में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। बेटा एक्चुअल में जो फोर्स है, ये एक्सटर्नल एफर्ट है। किस फॉर्म में? चाहे पुश करेंगे चाहे पुल करेंगे। अगर हमें एक इंसान को धक्का देना है या फोर्स लगाना है, हम फोर्स लगा सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं या अपनी ओर खींच सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, विच तीन काम करता है ये फोर्स हमारे लिए। जो एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ये तीन काम करेगा। कितने काम बेटा करेगा? तीन काम। फर्स्ट, याद रखिए, it produces or tries to produce. It produces or tries to produce motion in a body which is at rest. बेटा तीन काम करता है फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसको मोशन में फोर्स ला सकता है। पहला काम क्या है? पहला काम फोर्स का, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। इनको मैं डिस्कस करूंगा आगे। पहला काम है, एक बॉडी को ये फोर्स चाहे पुश होगा चाहे पुल होगा, मोशन में ला सकता है जो बॉडी रेस्ट पर है। सेकंड, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप। स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन विच इज इन मोशन। बेटा दूसरा काम है इसी फोर्स का, ये एक बॉडी को जो मोशन में है रेस्ट पर लाता है या रेस्ट पर लाने की कोशिश करता है, याद रखना। और तीसरा, फिर मैं एक एक करके बताता हूं, चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज। चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ द बॉडी। बेटा तीन काम करता है फोर्स हमारे लिए। पहला काम करता है, अगर एक बॉडी मोशन में है, उसको रेस्ट पर लाता है या लाने की कोशिश करता है फोर्स। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसको हम रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बेटा। Second, stops or tries to stop a body which is in motion.
अच्छा, ये मैंने बताया। प्रोड्यूस सेकंड है, प्रोड्यूसेस आर ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको हम मोशन में ला सकते हैं या मोशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। और थर्ड, चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हम अगर डायरेक्शन है, फोर्स से हम एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कितने काम करता है फोर्स आप लोगों के लिए? 3, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में ला सकते हैं या मोशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक बॉडी मोशन में है उसको स्टॉप कर सकते हैं या स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। और थर्ड, हम एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। किससे? एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल से, जिसको बोलते हैं फोर्स। इसलिए फोर्स का मतलब है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस motion in a body which is at rest, stops or tries to stop a body which is in motion, and changes or tries to change the direction of motion of the body. मैं अब आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा इनकी। देखिए बेटा, produces or tries to produce motion in a body which is at rest। अगर एक फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट पर है बेटा, जब हम इसको किक मारेंगे, फुटबॉल को जब हम किक मारेंगे फुटबॉल मोशन में आएगी। बात सुनो बेटा, अगर एक फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट पर है, पहले इसको हमने फोर्स लगाया, किक मारी, ये मोशन में आ गई। ठीक है बेटा, इसका मतलब प्रोड्यूसेस आर ट्राइज टू प्रोड्यूस द मोशन इन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। फुटबॉल रेस्ट पर थी, मैंने फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गई। अगर एक बड़ा सा पत्थर होगा या दीवार होगी, मैंने फोर्स लगाया दीवार पर लेकिन दीवार नहीं चला। बड़ा सा पत्थर है, मैंने किक मारी उसको लेकिन पत्थर नहीं चला। मैंने कोशिश की थी, मैंने फोर्स लगाया था। कभी बॉडी चल सकती है, फुटबॉल तो चली लेकिन बड़ा सा पत्थर नहीं चला, लेकिन मैंने कोशिश की थी। यह है पहला पार्ट। स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन। अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, बैट्समैन शॉट मारता है, हम हाथों से बॉल को रोक सकते हैं। मोशन में थी बॉडी, उसको हमने हाथों से रोका। अब कोई कार चल रही है, कार मोशन में है, अगर हम उसको कोशिश भी करेंगे रोकने की लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे। इसी को बोलते हैं स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन। किसी बॉडी को, जैसे साइकिल चल रहा है, साइकिल को हम पुल करके या पुश करके रोक सकते हैं, लेकिन एक कार को या बस को हम पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सकते हैं। उसी को बोलते हैं स्टॉप्स आर ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन बेटा। और थर्ड, चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बात सुनिए, कोशिश हम करते हैं, अगर एक साइकिल वाला है उसको हम धक्का देंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन अगर हम उसी बस को धक्का देंगे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कभी चेंज कर सकते हैं हम फोर्स से डायरेक्शन चेंज, कभी हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फोर्स जो है ये एक्सटर्नल एफर्ट है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल है। 3 काम कर सकता है। प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है या लाता है। स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन। अगर कोई बॉडी रुकी है उसको हम मोशन में ला सकते हैं। तो और अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। किससे बेटा? फोर्स से। इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो 3 काम कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं फोर्स। इसके बाद होता है एक और टर्म
देख लीजिए बेटा, इसके बाद एक और टर्म है, इसको बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। ये ख्याली है, इमेजिनेशन है। एरिस्टोटल फैलेसी, फैलेसी मीन्स इमेजिनेशन, एरिस्टोटल फैलेसी जो सच्चाई नहीं है। एरिस्टोटल ने क्या कहा, ये थिंकर था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसने सोच समझ के बताया ये। तो एरिस्टोटल फैलेसी क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एन एक्सटर्नल फोर्स is always required. An external force is always required to keep a body in motion. बेटा देख लीजिए एरिस्टोटल क्या बोलता है। एरिस्टोटल बोलता है अगर आपको एक बॉडी को मोशन में रखना है तो आप लोगों को हमेशा उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जब तक उसको मोशन में रखना है। ये कौन बोलता है बेटा? एरिस्टोटल। क्या बोलता है एरिस्टोटल? एरिस्टोटल बोलता है अगर एक बॉडी को हमें मोशन में रखना है, जब तक भी हमें मोशन में रखना है हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने बताया, इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ का मतलब है खामी है, ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इस फ्लॉ को दूर किया एक साइंटिस्ट ने जिसको बोलते हैं गैलीलियो। किसने बेटा? गैलीलियो। और गैलीलियो ने दिया एक लॉ जिसको बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया वो मैं सारा बताऊंगा। पहले आप लोग एरिस्टोटल फैलेसी बता दीजिए क्या है। एरिस्टोटल बोलता है एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। जब तक हमें फुटबॉल को मोशन में रखना है, हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ये बोलता है एरिस्टोटल। मगर इसमें एक फ्लॉ है, इसमें एक खामी है जिसको दूर किया गैलीलियो ने। क्या देके? उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने क्या कहा वो सुनिए। देखो बेटा, गैलीलियो ने बताया इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट का मतलब हो गया टोटल एक्सटर्नल फोर्स। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the body is zero। ये बोलता है गैलीलियो। गैलीलियो बोलता है अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, जो बॉडी मोशन में है, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन a body in motion will remain in motion। और a body at rest will remain at rest। बेटा ये कौन बोलता है? गैलीलियो बोलता है। मगर जो एरिस्टोटल बोलता था, अब एरिस्टोटल बोलता है कि आपको हमेशा फोर्स जरूरत है एक बॉडी को मोशन में रखने के लिए। ये बोलता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक बॉडी पर जीरो रखेंगे तो एक बॉडी जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, वो रुकेगी कभी नहीं।
और एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी, वो कभी मोशन में नहीं आएगी। और भी एक चीज है, एक बॉडी खुद ब खुद डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी, ये बोलता है गैलीलियो। लेकिन गैलीलियो ने किस तरीके से उस फ्लॉ को दूर किया, सुनिए। जो अरिस्टोटल बोलता था हमेशा फोर्स जरूरत है, इसने बताया अगर हम एक फुटबॉल को हम किक करते हैं, फुटबॉल मोशन में आ जाती है। गैलीलियो बोलता है फुटबॉल जो मोशन में आए, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इस फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में नहीं होगा तो फुटबॉल रुकेगी नहीं। इसका मतलब अगर आप फुटबॉल को मोशन में लाओगे, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इन ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इसको अगर हम रखेंगे जीरो, ये जो बॉडी जो मोशन में है, फुटबॉल कभी भी रुकेगी नहीं, हमेशा मोशन में आएगी, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एक बार मोशन में लाया तो ये चलती ही रहेगी। इसका मतलब ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, तो ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये कौन बोलता है बेटा? गैलीलियो बोलता है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो साथ में वो बोलता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक बॉडी पर जीरो होंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बॉडी अगर मोशन में लाई आप लोगों ने, वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, उसको कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोगों को इसके मोशन में लाना है, वो कभी भी रेस्ट पर नहीं आएगी। एरिस्टोटल बोलता था हमेशा फोर्स की जरूरत है, लेकिन गैलीलियो बोलता है नहीं, आपको इनिशियली फोर्स लगाना है, फिर आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी। ये कौन बोलता है? गैलीलियो। साथ में बोलता है बॉडी अपने आप ना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकता है बॉडी। इसका मतलब हो गया बॉडी जो है वो खुद ब खुद स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं कर सकता है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता है। दिस इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, ना काबिलियत। दिस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it cannot change into state of rest, state of rest, state of motion or state of direction। बेटा इसका मतलब हो गया, गैलीलियो कहता है अगर हम एक बॉडी को मोशन में लाते हैं, या एक बॉडी को रेस्ट पर रखा, या एक बॉडी की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है, ना खुद ब खुद वो मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दिस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद नहीं कर सकता है, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और सिंपली इट इज कॉल्ड इनर्शिया। याद रखिए, अपने आप कोई भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। तीन स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन। गैलीलियो बोलता है कोई भी एक बॉडी की इनेबिलिटी रहती है, अपने आप वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है, ना स्टेट ऑफ रेस्ट, ना स्टेट ऑफ मोशन, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इस इनेबिलिटी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा,
थैंक यू, हैव ए गुड डे।